नमस्कार, मैं हूं सैयद नज़ीर। दोस्तों, मोहब्बत की निशानी में भी लोग नफरत ढूंढ लेते हैं और उसको ध्वस्त करने की बात करते हैं। जो सांस्कृतिक धरोहर कई सौ सालों से अपनी बेशुमार खूबसूरती और मोहब्बत की निशानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, वो अब कुछ चंद लोगों को रास नहीं आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की निशानी ताजमहल की। पिछले कुछ समय से ताजमहल को लेकर विवाद शांत था, लेकिन अब एक बार फिर ताजमहल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कभी ताजमहल के शिव मंदिर तेजो महालय होने का दावा किया गया, तो कभी ताजमहल के 22 कमरों को लेकर विवाद हुआ। क्या है ये नया विवाद, आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी की किताबों से मुगल साम्राज्य के चैप्टर का सफाया किया गया। वहीं यूपी बोर्ड के 12वीं की इतिहास की किताब में भी कैंची चल गई। करोड़ों छात्रों को क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास की किताब में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। सिलेबस में जो कुछ बदलाव किया गया, उससे मुगल साम्राज्य से जुड़े कई चैप्टर अब सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के छात्रों के इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। दोस्तों, इतिहास में मुगल साम्राज्य को लेकर चर्चाएं चल ही रही थी कि असम के बीजेपी विधायक रूपज्योति कुर्मी ने मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत, उनकी कई शादियां और मोहब्बत की निशानी ताजमहल को लेकर चीख चिल्लम मचा दी। असम से बीजेपी के विधायक होने के नाते रूपज्योति कुर्मी ने ताजमहल को लेकर बेतुका बयान भी दे दिया। रूपज्योति ने कहा कि ताजमहल मोहब्बत की मिसाल नहीं है। शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करते थे। पूछा, शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज के मरने के बाद 3 और शादियां क्यों की? देखिए, जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए। जो प्रेम की निशानी बोला जाता है, मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए, उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? बीजेपी नेता रूपज्योति कुर्मी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारक को ध्वस्त करने की भी अपील की। बीजेपी नेता रूपज्योति ने कहा कि मुगल के विषय को देश से हटाना है। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी की। ताजमहल, जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, इसे शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी के लिए बनवाया था। अगर सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है, तो मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने और 3 शादियां क्यों की? फिर इसमें प्यार की कोई बात ही नहीं रही। उन्होंने कहा, मुगल भारत में 1526 में आए और ताजमहल 1632 में बना। अगर वो लोग वापस नहीं गए तो मुगलों को ताजमहल बनवाने के लिए ये पैसा कहाँ से मिला? मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में। और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहाँ से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूटपाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि देश के जो हिंदू राजा थे, हिंदू लोग थे, उनसे ही पैसा लूटकर, मारपीट कर, डकैती कर ताजमहल बनवाया गया। विधायक रूपज्योति यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए और इन दोनों स्थानों पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मंदिरों की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए कि कोई और भी स्मारक इसके करीब न हो। रूपज्योति ने कहा कि मुगल के भारत में आने से पहले सन 1200 में ही सोमनाथ मंदिर बन गया था। इससे पहले कई ऐसे भव्य मंदिर भी बने। इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। इसका मतलब है कि हमारे देश में मंदिर या अन्य महल बनाने की क्षमता थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर अपनी ताकत दिखा दी है। शाहजहां ने 7 बार शादी की, जबकि जहांगीर ने 20 बार शादी की।
आने वाली पीढ़ी को हमें इसकी जानकारी नहीं देनी है। बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। इसलिए तो फैसला किया गया है कि एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का विषय बंद किया जाए। रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि इन जगहों पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस निर्माण के आसपास किसी और निर्माण पर तत्काल रोक लगे। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए वो अपनी 1 साल की सैलरी मंदिर को दान में देने के लिए तैयार हैं। तो आपने पूरी बात विधायक रूपज्योति कुर्मी की सुनी। लगता है विधायक जी मुगलों से फूके बैठे हैं, और सिर्फ विधायक रूपज्योति ही नहीं बल्कि बीजेपी खेमे के कई नेता भी हैं जो सिर्फ नफरती एजेंडे पर काम करते हैं। आखिर ये नेता किसकी शह पर इतने बड़े बड़े बयान दे जाते हैं? अगर कोई नेताओं से पूछे कि कभी कोई निर्माण या विकास के काम किए तो इन नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन सवाल है कि आखिर इन नेताओं को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला कारण तो यह है कि जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नेता इस तरह के बयान देते हैं, और दूसरा कारण यह है कि ऐसे बयान सिर्फ अपने वोट बैंक और अपने आका को खुश करने के लिए दिए जाते हैं, और जनता इस तरह के बयानों से सिर्फ बेवकूफ़ बनती है। आपको बता दें कि रूपज्योति कुर्मी 4 बार विधायक रहे हैं। उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कट्टर आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। वो कांग्रेस के टिकट पर मरियानी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। भाजपा में शामिल होने के बाद रूपज्योति कुर्मी फिर से मरियानी से ही चुने गए। रूपज्योति कुर्मी के इस बयान की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान बेहद गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। वहीं एक धड़ा बीजेपी विधायक के बयानों की तारीफ कर रहा है। आपको बता दें, ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे साल 1632 में बनवाया था। मुमताज महल शाहजहां की चौथी बेगम थी, जिसकी याद में इसे बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी, और उन्हीं की याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल पर विधायक रूपज्योति कुर्मी के बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।